Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us see that what the today's question is about and how we can solve the today's question. So, linked list that is sorted alternatingly. तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, जो लिस्ट है हमारे पास alternate sorted दे रखा है, जैसे 1 2 and 3 एंड सिमिलरली 9 8 7 डिसेंडिंग sorted है, राइट? तो इस क्वेश्चन को करने का जो अप्रोचेज है यार यहाँ पे, बट बिफोर वी स्टार्ट अहेड सो लेट्स हम बात कुछ डिस्कस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे क्या करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें करते हैं हम। एक GFG प्यूरिटी का प्ले चलता है जहाँ पे हम डी से रैंडम पूल ऑफ क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाते हैं, प्रॉब्लम ऑफ द डे से उसे सॉल्व करते हैं। दूसरा लीड कोड प्रॉब्लम सोल्यूशन है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ स्टैंडर्ड बंच ऑफ 100 क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए एज पर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहली अप्रोच तो यार बहुत सिंपल सी है कि आप जो भी लिंक लिस्ट दे रखा है आप उसको एक एरे में डाल लो, एरे को सॉर्ट कर लो, फिर वापस एक लिंक लिस्ट बना लो, राइट? बट उसकी टाइम कैपेसिटी क्या हो जाएगी, आप एरे में डालोगे तो ओ ऑफ एन, तो आप स्पेस ले लोगे, एन लॉग एन सॉर्टिंग के लिए लग जाएगा, राइट? और हमें यहाँ पे ओ ऑफ एन में करना है और स्पेस ओ ऑफ वन है, ठीक है? बट देखते हैं सपोज ओ ऑफ वन पॉसिबल है भी या नहीं है भी, तो कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को वैसे नहीं करेंगे, ब्रूट फोर्स वाला सोल्यूशन नहीं करेंगे कि एरे में डाल के सॉर्ट कर लो। हम एक दूसरा अप्रोच अपनाएंगे जहाँ पे ये दो चीज़ें प्री रिक्विजिट है, या फिर रिवर्सल लिंक लिस्ट आना चाहिए और या फिर मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट आना चाहिए। मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज का क्या अप्रोच है आपको पता होना चाहिए। दोनों पे मैंने एक वीडियो बना रखा है। यहाँ पे मर्ज टू सॉर्टेड एरेज में हमने 4 अप्रोचेस देखे थे। आपको ये दूसरा अप्रोच पता होना चाहिए आज के क्वेश्चन को करने के लिए। सिमिलरली हमने रिवर्सल लिंक लिस्ट का भी देखा था, तो ये ओ ऑफ एन में होता है, ये भी आप एक बार देख लेना। बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, कंप्लीट करना। एल्स अगर आपको पहले से पता है तो इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे यार, बहुत ही सिंपल सा काम करने वाले हैं। 1 9 2 8 3 एंड 7। काम बहुत सिंपल है, बस कोड थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बस बड़ा है। आप देख सकते हो कि एक जो लिंक लिस्ट हमारे पास सॉर्टेड है 1 2 एंड 3, राइट? तो हम इसको अपने इस लिंक लिस्ट से सेपरेट करेंगे, ठीक है? सिमिलरली 9 8 7 डिसेंडिंग सॉर्टेड है, तो हम इसे भी अलग करेंगे, कंसेक्यूटिवली अलग कर देंगे बस। फिर इस पर हम रिवर्स फंक्शन का कॉल करेंगे, वी विल कॉल रिवर्स एंड वी विल सॉर्ट दिस लिस्ट एज असेंडिंग सॉर्टेड, दैट इज 7 8 एंड 9, राइट? तो स्प्लिट करने या फिर सेपरेट करने में ओ ऑफ एन लग गया, रिवर्स करने में ओ ऑफ एन लग गया। अब हम क्या करेंगे, मर्ज टू सॉर्टेड एरेस का जो लिंक लिस्ट का कोड है हम बस वो रन करेंगे। वो कैसे होता है यार, जैसे 1 2 एंड 3 है यहाँ पे और हमारे पास है 7 8 एंड 9, राइट? हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर्स होंगे आई एंड जे, ठीक है? हम देखेंगे कौन सा वैल्यू छोटा है, तो छोटा 1 है, राइट? तो 1 यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। ये देखेंगे 2 और 7 में कौन छोटा है, तो 2 है, तो 2 को प्रिंट करेंगे और अगेन आगे बढ़ जाएंगे। फिर 3 और 7 में 3 छोटा है, तो अगेन 3 को प्रिंट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये लिस्ट एंड हो गया हमारा, करेक्ट? जब ये लिस्ट एंड हो जाए तो डेफिनेटली देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि कोई दो लिस्ट में से कोई लिस्ट खत्म हो गया और दूसरा लिस्ट बचा हुआ है। तो इन दैट केस हम एक वाइल लूप रखेंगे लास्ट में सारे इटरेशन हो जाने के बाद, और जो बचे हुए लिस्ट है उनको क्लब कर देंगे, ठीक है? बहुत ही सिंपल अप्रोचेज है यहाँ पे। तो हम यही चीज़ अपने कोड में करने ही वाले हैं। तो ये मर्ज टू सॉर्टेड एरेस का जो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारा हो जाएगा ओ ऑफ मोस्ट टू सॉर्टेड एरेज या फिर लिंक लिस्ट का उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन प्लस एम। और इसी क्या है कि एन प्लस एम क्या है, अपने टोटल लिंक लिस्ट दे रखी है, राइट? तो आप इसको कह सकते हो ओ ऑफ एन। सिमिलरली स्पेस भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जितने भी स्पेस गिवन हैं तो ओ ऑफ एन, राइट? इस कोड को हम लोग इस अप्रोच को हम लोग कोड करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ एंड देन आई विल गिव यू कोड वॉक थ्रू। ठीक है यार, आई होप आपने कुछ कोड अपने खुद से लिखा होगा। अब इसका एक वॉक थ्रू देखते हैं। तो ये है इसका इंटायर कोड। तो सबसे पहले हमने एक न्यू H1 और H2 नोड बनाया है, -1 से, -1 एंड -1, ठीक है? फिर हम क्या कर रहे हैं, CH1 और CH2 बना रहे हैं, मतलब इसका एक रेफरेंस सेट कर रहे हैं CH1 CH2, और यहीं पे हेड 1 भी है अपना और यहीं पे हेड 2 भी है अपना, ठीक है? फिर हम अपने लिस्ट में आइट्रेट करते हैं, हमारा जो लिस्ट है फिर हम अपने लिस्ट में आइट्रेट करते हैं, हम इसको करंट का नाम देते हैं, राइट? एंड देन वी सी दैट माई इवन नोड्स, जो ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं वो हमारे फर्स्ट लिस्ट के पार्ट होंगे, और जो इवन नंबर ऑफ नोड्स है, राइट, जैसे 9 8 एंड 7, ये हमारे सेकंड लिस्ट का पार्ट होगा, राइट? सबसे पहला जो करंट है आप इसको सबसे पहले CH1 में डालो, तो CH1 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट, दैट इज यहाँ पे 1 प्रेजेंट हो जाएगा। सिमिलरली CH1 को अपडेट करके 1 पे कर दिया। अब करंट हमारा आगे बढ़ेगा, करंट भी आगे बढ़ जाएगा, करंट हमारा हो गया 9 पे, राइट? दिस इज द सेकंड नोड। तो यहाँ पे CH2 डॉट नेक्स्ट चेक करेंगे, करंट नल नहीं है, तो मतलब CH2 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू माई करंट नोड, दैट इज 9, और CH2 यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली फिर करंट को वापस से आगे बढ़ाएंगे और अगेन वाइल लूप के अंदर जाएगा, और पहला पहला काम क्या है कि पहले वाले करंट को हमने फर्स्ट नोड पे डालना है। तो 1 से 2 कनेक्ट हो जाएगा, फिर 8 यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, फिर 2 से अगेन 3 यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और 7 यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, राइट? और CH2 हमारा लास्ट पहुंच गया होगा और ऊपर में CH1 हमारा लास्ट पहुंच गया होगा। दैट इज द रीजन हमने हेड 1 और हेड 2 को अलग रखा था, एक और रेफरेंस मेंटेन करके रखा था। लास्ट में हमने क्या किया,
H1 को हमने H1 डॉट नेक्स्ट लिख दिया क्योंकि ये डमी नोड था, राइट, पहले जो हमने -1 स्टोर किया था। तो H1 हमारा पॉइंट हो जाएगा 1 पे, H2 हमारा पॉइंट हो जाएगा 9 पे। अब H2 में हमने चाहिए था असेंडिंग सॉर्टेड लिस्ट, अभी तो हम मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट करेंगे, राइट। तो इसको हमने एक रिवर्स फंक्शन में डाला, रिवर्स लिस्ट में। आप इसका वीडियो तुरंत से देख लेना, 6-7 मिनट्स का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। देन व्हाट एल्स वी हैव, फिर हमने एक मर्ज फंक्शन कॉल किया। मर्ज जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक डमी नोड बनाया और उस डमी को हमने सबसे बोला कि यू आर माई करंट नोड। फिर हमने एक वाइल लूप चलाया है, वाइल हमारा कोई दो भी लिस्ट खत्म ना हो जाए, राइट, दोनों में कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, तब तक हम इस वाइल लूप पे इटरेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे वही देख रहे हैं, अगर पहले लिस्ट का डेटा दूसरे लिस्ट से छोटा है तो उसको अपने अपने लिस्ट में डालो और R1 को आगे बढ़ा दो। सिमिलरली एल्स ऐसा नहीं है तो क्या करो, दूसरे लिस्ट के डेटा को डालो और वहाँ से आगे बढ़ा दो। सेम चीज़ हम यहाँ कर रहे थे आई और जे के पॉइंटर्स के रेफरेंस में। अगर पहला लिस्ट का पहला डेटा छोटा है तो उसको आंसर में डालो और पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, एंड सिमिलरली कीप ऑन कंपेयरिंग इट। लास्ट में हमने देखा था कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वन ऑफ द लिस्ट गोज नॉन एम्प्टी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वाइल लूप। तो इन दैट केस हमने यहाँ पे उन दोनों लिस्ट को हैंडल कर लिया, राइट। इफ R1 नॉट इक्वल टू नल तो हम इसको ऐड करते जाएंगे सिर्फ अपने, क्योंकि लिस्ट बाकी कनेक्टेड है, राइट, जैसे 7, 8 और 9 बच गए थे, तो यहाँ पे हमारा है R1। तो हमें सबको इटरेट करने की जरूरत नहीं है, R1 ऑलरेडी 8 और 9 कनेक्टेड है, तो सिर्फ R1 को ऐड कर लेंगे एंड दैट्स इट। सिमिलरली सेकंड लिस्ट एम्प्टी है तो R2 को ऐड कर लेंगे एंड एट लास्ट विल रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। दैट इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अगर हमने स्टैंडर्ड प्रीरिक्विजिट क्वेश्चन, इसलिए यार वो प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशन का, ये सारे क्वेश्चन जो प्रीरिक्विजिट होते हैं, रिवर्स लिंकेड, रिवर्स के ग्रुप लिंक लिस्ट, मर्ज सॉर्ट, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, चारों अप्रोचेस हमने डिस्कस किए थे, अगर वो सब पता है तो प्री क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट। एंड आई रिपीट अगेन, रिवर्स लिस्ट का कोड या वीडियो आप देख लेना, 6 मिनट का है, यहाँ पे वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। सो दैट इज इट यार, लेट अस सी द कोड इन एक्शन नाउ। ठीक है, तो एज यू कैन सी ऑल द टेस्ट केसेस हैज बिन पास्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे एक बार कंस्ट्रेंट एनालिसिस भी कर लेते हैं यार। यहाँ पे इनकी जो कंस्ट्रेंट दे रखी है, n की वैल्यू है 100, राइट, और हमने किस में कोड किया है, हमने कोड किया है O ऑफ n में। O ऑफ n में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने O ऑफ n यूज़ किया यहाँ पे डमी नोड के लिए, राइट। तो n है हमारा 10^3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं n है हमारा 100 यार, मतलब 10^2 है, विच इज़ डेफिनेटली लेस देन 10^8। अगर अपने कोड को सबमिट करना है तो 10^8 में लेस आइट्रेशन में कोड करना होता है और वो कोड सबमिट हो जाता है। अगर आपने 10^8 से ज़्यादा किया तो डेफिनेटली आपको TLE आएगा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो एक्सपेक्टेड में O ऑफ 1 दे रखा है यार, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, मेरे को। तो अगर हम इस अप्रोच से करते हैं तो आई डोंट थिंक O ऑफ 1 में पॉसिबल है। आप मर्ज सॉर्ट जो यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं हम लोग, इसको हम रिकर्सिव भले ही लिख सकते हैं, राइट, बट उसमें भी हम नहीं कहेंगे O ऑफ कॉन्स्टेंट स्पेस, क्योंकि रिकर्सिव स्टैक स्पेस भी कंसिडर करना पड़ेगा जब आपने कोड लिखा है तो। बट बहुत जगह होता है कि रिकर्सिव स्पेस को आप नहीं मानते हो किसी किसी जगह, तो हो सकता है उसको कंसिडर करके O ऑफ 1 लिखा हो, या फिर कोई और भी ऐसी अप्रोच हो जिसका ज़रूरत नहीं है ना। ज़रूरत नहीं इन द सेंस, देखो DSA बहुत बहुत बड़ा पूल है, एकदम समुंदर है यार, इसमें कभी भी ख़त्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग थिंग है। तो आप खोजने चले जाओगे तो ऐसे ऐसे एल्गोरिथम्स मिलेंगी, तो इसका जैसे सी ऑफ इरादतन से, राइट, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइव करने निकल जाओगे, एन लॉग इन की हुए तो भाई आधा समय तो उसी में लग जाएगा। मॉडल और अर्थमेटिक ऐसी ऐसी टॉपिक है, राइट। तो आ, तो जितना नीड है हम उतना ही करते हैं अपने चैनल पे। तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड करेंगे और दैट इज इट। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो in the next question as well. अगर कोई वीडियो इंट्यूशन प्रॉब्लम अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट अस कीप लर्निंग टुगेदर। बाय बाय।